इंसान अरसा दराज से अपने वजूद, अपनी ज़मीन और अपनी कायनात के बारे में मुतजस्सिस रहा है और वक्त के साथ साथ कायनात के बारे में अपनी सोच को मुख्तलिफ साइंसी तसव्वुरात और नज़रियात के ज़रिए बयान करता रहा है। मगर इन तमाम नज़रियात को अपनी आँख से देखने का अमल गो के 1950 के दौरान ही शुरू हो चुका था, मगर इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम 1990 में उठाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप की, जो कि 1990 में लॉन्च की गई कायनात को अमली तौर पर बज़रिया तहकीक उसके बारे में स्टडी करने के लिए। हबल टेलीस्कोप को 1990 के अवाइल में ही लॉन्च किया गया और उसके बाद ये अब तक तकरीबन 33 साल से हमारी खिदमत कर रही है। मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करके हमें साइंसी तौर पर तहकीक में हमारी मदद कर रही है और इसको काफ़ी मरतबा अपडेट किया गया है, इसकी वर्जन को, इसके तरीक़ाकार को, इसके बहुत सारी चीज़ों को। तो बुनियादी तौर पर ये विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में काम करती है और ज़मीन के करीब ही एक ऑर्बिट में अपना गर्दिश कर रही है। इस टेलीस्कोप का वज़न तकरीबन 11 टन है और इसका साइज़ 13 मीटर और 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई में है। इसका जो मिरर का डायमीटर है वो 2.4 मीटर्स है। इसमें मुख्तलिफ साइड्स पर सोलर पैनल्स को अटैच किया गया है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, ये विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में काम कर रही है। ये टेलीस्कोप ज़मीन की सतह से तकरीबन 547 किलोमीटर के फासले पर अपने मदार में ज़मीन के गिर्द हरकत कर रही है और इसकी स्पीड तकरीबन 28,000 किलोमीटर फी घंटा है और ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर ये तकरीबन 95 मिनट्स यानी 1 घंटा और 35 मिनट में कंप्लीट करती है। क्योंकि ज़मीन से ये एक ख़ास फासले पर है तो इसको एक बहुत क्लियर विजन मिल जाती है, जो कि ज़मीन की सतह और इसके ऊपर के हिस्से में मुख्तलिफ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, डिस्टॉर्शंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल और मुख्तलिफ शक्लों में, उनसे ये महफूज है और एक बहुत आसमानों का इंतहाई क्लियर जो है वो इमेज जो है ये ड्रॉ कर सकती है थ्रू इस विजुअल स्पेक्ट्रम जिसमें कि ये काम कर रही है। जब भी कोई बॉडी हीट रेडिएट करती है तो वो रोशनी की शक्ल में होती है। इसको हम 3 तरह के स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर सकते हैं। एक विजुअल स्पेक्ट्रम होता है जो कि रोशनी का वो हिस्सा होता है जिसको हम खाली आंख से देख सकते हैं। एक अल्ट्रावायलेट या शॉर्ट वेवलेंथ का हिस्सा होता है जिसको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, मगर इसके ज़रिए हम छोटी और नज़दीक की चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एटम की स्टडी हो गई, इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो गई, बैक्टीरिया, वायरस, इस किस्म की छोटी चीज़ें जो कि हमारे करीब हों लेकिन बहुत छोटी हैं, उनको हम शॉर्टर वेवलेंथ की मदद से स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा हिस्सा होता है इंफ्रारेड का, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं। इनके ज़रिए हम दूर की बड़ी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हबल टेलीस्कोप का, ये विजुअल स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करती है, यानी खाली आँख से भी वो चीज़ें देखी जा सकती हैं, मगर क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा फासले पर होती हैं और उनको देखने के लिए हमें एक पावरफुल मिरर की या लेंस की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इस टेलीस्कोप को हवा में या फ़िज़ा में भेजा है, जहाँ वो ऑन आवर बिहाफ इन तमाम चीज़ों को एक बेहतर तरीके से देखकर इसका डेटा हम तक पहुँचा रही मदद करती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने आने वाले नए साथी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए बहुत से रास्ते हमवार किए हैं। उसको किन महाज पर, किन एवेन्यूज़ पर और किन डायरेक्शन में स्टडीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाना है, ये हबल का जो बेस वर्क है 30 इयर्स का, 30 साल का, उसके ऊपर ही मामला आगे चलता है। गो के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल की निस्बत कई गुना ज़्यादा ताकतवर और कायनात में बहुत दूर तक झांकने की मजाज है, उसको कर सकती है और उस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पिछले गुज़िश्ता 1.5 साल या 1 साल के दरमियान। उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो को वक्त की कमी की वजह से हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए DigiTV के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
تو اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ آپ کا تعاون ہی ہماری طاقت ہے۔